पिछले 2 महीनों के कंसोलिडेशन के बाद क्या कोलगेट का शेयर प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ सकता है? आइए जान लेते हैं। पिछले साल में कोलगेट का डिविडेंड रहा है ₹38 पर शेयर, जिसका यील्ड बनता है करीब 2.6%। पिछले 6 सालों में अपने प्रॉफिट्स में से कंपनी ने बहुत अच्छा डिविडेंड दिया है। डिविडेंड इतना हाई रहा है कि उसका पे आउट रेशियो पहुंचा है करीब 100%। नतीजा ये हुआ है कि कंपनी ने जो भी प्रॉफिट कमाया वो गया इन्वेस्टर्स के हिस्से में और कंपनी के नेटवर्थ के ऊपर एडिशंस रहे हैं बहुत कम। अच्छा डिविडेंड यील्ड के साथ कोलगेट का प्राइस अर्निंग मल्टीपल भी अट्रैक्टिव रहा है। उसका करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीब 39,500 करोड़ और उसका ट्रेलिंग 12 मंथ्स प्रॉफिट करीब 1,069 करोड़ और करंट मार्केट प्राइस अराउंड 1,455। उसका प्राइस अर्निंग मल्टीपल रिसेंटली बनता है 37, जो पिछले 7 सालों में लोवेस्ट रहा है। दूसरा, अगर हम सेक्टोरल प्राइस अर्निंग मल्टीपल से कंपेयर करें तभी भी ये सेक्टोरल 39.4 से बहुत कम है। यही कारण है मार्केट एक्सपेक्ट करता है कि अब समय आ गया है कि कोलगेट का शेयर बॉटम आउट करे और ऊपर की तरफ चल पड़े। कंपनी का शेयर प्राइस मूवमेंट बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। निफ्टी एफएमसीजी के साथ चलता हुआ शेयर प्राइस डाइवर्जेंस ले लेता है अगस्त 2021 में और नीचे की तरफ चल पड़ता है, लेकिन पिछले 2 महीनों में उसका मूवमेंट आ गया है साइडवेज और ये एक कंसोलिडेशन फेस है जिसके बाद उसका ट्रेंड तय हो सकता है। कंपनी का कंसोलिडेशन फेस का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल से खास संबंध है। 23.6% 1481 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल रहा है। कंपनी के शेयर प्राइस ने अपने कंसोलिडेशन में 2 बार इस लेवल को तोड़ने का कोशिश किया लेकिन रहा असफल। ये हुआ दिसंबर और जनवरी में। अभी का शेयर प्राइस मूवमेंट भी इसको तोड़ने के कोशिश में लगा है। हो सकता है ये कोशिश सफल हो और उसके बाद ऊपर की तरफ शेयर का मूवमेंट बना रहे। कंसोलिडेशन में अपने तीसरी कोशिश में कंपनी के कैंडल्स और उनके डायरेक्शन बहुत पॉजिटिव नजर आते हैं बोलिंजर बैंड के अंदर, जहां उन्होंने क्रॉस किया है 20 EMA और अब कोशिश जारी है 50 EMA को क्रॉस करने में। हो सकता है इस तीसरी कोशिश रहेगी सफल और कंपनी चल पड़ेगी ऊपर की तरफ। वैसे तो कोलगेट रहा है बहुत मशहूर इन डेंटल केयर प्रोडक्ट्स। पामोलिव डिवीजन में वो डील करता है पर्सनल केयर और फेस केयर प्रोडक्ट्स। वो मशहूर है ब्रांड बिल्डिंग और इनोवेशंस के लिए और बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी। वो हिस्सा है ग्लोबल कोलगेट का जो होल्ड करता है 51% शेयर होल्डिंग। एफपीआईज और इंस्टीट्यूशंस होल्ड करते हैं करीब 24% इस कंपनी में। तो एक स्ट्रॉन्ग कंपनी ऑफ गुड रेप्यूटेशन। मैं हूं विठल प्रभु, लेकर वीकली वीडियो ऑन स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि नेचुरल टूथपेस्ट और कंपटीशन के बढ़ने की वजह से कंपनी के मार्केट शेयर जो था पहले 53 to 54% पिछले 2 सालों में गिरकर बन गया है करीब 48 to 49%। फिर भी कोलगेट के पास है मार्केट लीडरशिप। 5 साल के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट में कंपनी पीछे रही है रेवेन्यू में और नेटवर्थ में। पिछले 5 सालों में रेवेन्यू ग्रोथ रहा है सिर्फ 4.6%। उसके प्रॉफिटेबिलिटी और एसेट्स ग्रोथ रहे हैं नॉर्मल, लेकिन उसका नेटवर्थ बढ़ा है 5 सालों में सिर्फ 130 करोड़, 2.5% ग्रोथ। इसका वजह यह है कि कंपनी ने डिविडेंड बहुत लिबरली दे दिया है। लेकिन अगर हम मार्केट कैप की बात करें, कंपनी का मार्केट कैप प्रॉफिट के साथ चल रहा है। मार्जिन के बारे में कुछ बातें। कंपनी का ट्रेलिंग 12 मंथ्स रेवेन्यू पहुंच गया है 5,082 करोड़। वैसे ही टीटीएम EBITDA दिसंबर 2021 पहुंच गया है 1,558 करोड़। तो रिजल्टिंग EBITDA परसेंटेज है दिसंबर 2021 के आखिर में 30.7%। रही बात पिछले 3 क्वार्टर्स के परफॉर्मेंस का, जिसमें कंपनी ने पाया है इंक्रीमेंटल रेवेन्यू करीब 241 करोड़
जो देता है ग्रोथ ऑफ 6.8%, और वही टाइम पे EBITDA में ग्रोथ आया है 48। तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और इंक्रीमेंटल EBITDA देता है EBITDA परसेंटेज ऑफ 20%, एक बहुत बड़ा गिरावट है। यही कारण है कंपनी का EBITDA परसेंटेज 31.2% से गिरकर पहुंच गया है 30.7%। इसके पीछे मेन रीजन रहा है इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन। कंपनी के कैश फ्लो से कुछ खास चीजें, ऑपरेशनल सरप्लस कैश फ्लो में अच्छा रहा है, हर साल बढ़ता हुआ। वर्किंग कैपिटल मूवमेंट्स भी नॉर्मल, लेकिन रिसेंट 9 मंथ्स में सरप्लस ऑफ अराउंड 543 करोड़ पॉजिटिव है। लेकिन डिविडेंड एक ऐसी चीज है जो हर साल बढ़ती जा रही है, रिच डिविडेंड पे आउट, जिसकी वजह से जो सरप्लस कंपनी के पास बचता है डिविडेंड के बाद वो घट गया है। इतना घट गया कि 2021 में वो नेगेटिव बन गया। और स्पेशल चीज कंपनी के बारे में कि उसके घटते हुए इन्वेस्टमेंट्स इन फिक्स्ड एसेट्स हर साल घटता हुआ 2018 के बाद स्पेसिफिकली। और एक खास चीज, जैसे डिविडेंड बढ़ रहा है वैसे ही फिक्स्ड एसेट्स घट रहे हैं। इन दोनों के बीच एक इनवर्स रिलेशनशिप है, एक घटता हुआ और दूसरा बढ़ता हुआ। ये कंपनी के लिए पॉजिटिव नहीं है। पिछले 3 महीनों के प्राइस एक्शन डेटा में हम देखते हैं कि वॉल्यूम ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। प्राइस में नॉर्मल इंक्रीज आया है, करीब 1% इंक्रीज 1448 टू 1457, लेकिन क्वांटिटी में बड़ी गिरावट है, उसने प्राइस का साथ नहीं दिया है। रही बात डिलीवरी परसेंटेज की, डिलीवरी परसेंटेज 61% से पहुंच गई है 70%, वेरी पॉजिटिव। वही टाइम पे एवरेज क्वांटिटी पर ट्रेड 18.8 से गिरकर 12.6 तक पहुंच गया, लेकिन लास्ट सेशन में ऊपर गया 23.9, तो ओवरऑल नेगेटिव। किसी बॉटमिंग आउट के लिए यह जरूरी है कि वॉल्यूम पार्टिसिपेट करें, तो कंपनी के प्राइस मूवमेंट के लिए जरूरी है कि हम इंतजार करें वॉल्यूम में बढ़ोतरी का। एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से यह साफ है कि कोलगेट के पास है प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी। मार्केट शेयर भी करीब 50% से मार्केट लीडरशिप। दिसंबर से शेयर प्राइस कंसोलिडेशन से बॉटमिंग आउट का प्रोसेस एक्सपेक्टेड। प्राइस एक्शन में क्वांटिटी की सपोर्ट की इंतजार। रही बात निगेटिव्स की, रेवेन्यू ग्रोथ बहुत कम रहा है। हायर डिविडेंड की वजह से नेटवर्क में भी ग्रोथ ज्यादा नहीं है। केपेक्स में गिरावट एक बहुत रिस्की प्रपोजिशन है। साथ में मार्जिन के ऊपर कंटिन्यूअस प्रेशर कंपनी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। कोलगेट के मार्केट शेयर, प्रोडक्ट और मार्जिन पर इस प्रस्तुति आपको पसंद आया हो, ऐसे ही वीडियोस आप पा सकते हैं एट इन्फोकार्ड ऑन स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड। हमें इंतजार है आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स का। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि आपको पहुंच सके हमारे आने वाले वीडियोस के इंटीमेशन। आपके सपोर्ट, इंटरेस्ट और वैल्यूएबल टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस है। किसी सॉलिसिटेशन और रिकमेंडेशन टू बाय, सेल और होल्ड सिक्योरिटीज से इस वीडियो का संबंध नहीं है। आपके जरूरत के मुताबिक हमेशा कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल एडवाइस जरूर ले लें।